जय श्री कृष्णा। आप सभी को धनतेरस व दीपावली पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे जो दीपावली और धनतेरस पर झाड़ू खरीदी जाती है उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से झाड़ू आपको निर्धारित करनी चाहिए कि कौन सी झाड़ू लेनी है, कैसे झाड़ू लेनी चाहिए, शुभ समय क्या होना चाहिए झाड़ू खरीदने के लिए, किस दिन धनतेरस के अलावा झाड़ू खरीद सकते हैं, झाड़ू केवल धनतेरस पर ही खरीद सकते हैं, दिवाली वाले दिन भी खरीदी जाती है, और फिर जब झाड़ू ले आएंगे तो उसका पूजन कैसे करना है, कितनी झाड़ू खरीदनी चाहिए, क्या वो जो झाड़ू आप घर के लिए लाए हैं पूजा करी है वो दान दी जा सकती है क्या, पुरानी जो झाड़ू हो उसका क्या करना है और झाड़ू ही क्यों खरीदनी चाहिए। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि जानकारी यदि थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं झाड़ू की। प्रिय दर्शकों, झाड़ू को बड़ा ही पवित्र माना जाता है। मत्स्य पुराण में वर्णन आता है कि झाड़ू माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। झाड़ू माँ लक्ष्मी की स्वरूपिणी है, इसीलिए उसे सदा पवित्र और घर में धन संपत्ति तथा बरकत लाने का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण से प्रतिवर्ष धनतेरस तथा दिवाली के दिन झाड़ू खरीदने का विधान है, झाड़ू को घर लाने का विधान है और झाड़ू की पूजा करने का विधान है। क्यों लेके आते हैं धनतेरस से दिवाली के दिन? दीपावली की सायंकाल को जब हम पूजन करते हैं तो माँ लक्ष्मी हमारे घर में आती हैं। उससे पहले हमें उनके स्वरूप के रूप में झाड़ू को अपने घर लाना चाहिए और विधि विधान से उसका पूजन करना चाहिए। जब आप झाड़ू को घर लाएंगे, विधि विधान से उसका पूजन करेंगे तो सायंकाल को जब माँ लक्ष्मी आएंगी तो अवश्य ही वो आपके घर में वास करेंगी। इसीलिए प्रत्येक धनतेरस से दिवाली के बीच में झाड़ू खरीदी जाती है। कुछ लोग धनतेरस के दिन खरीदते हैं इस झाड़ू को और कुछ लोग दिवाली के दिन, लेकिन दिवाली पूजन से पहले खरीदना चाहिए। ऐसा निश्चित नहीं है कि धनतेरस पर ही खरीदें, ऐसा भी निश्चित नहीं है कि दिवाली पर ही खरीदें। मतलब केवल इतना है कि इसे धनतेरस से और दिवाली के बीच में अर्थात लक्ष्मी पूजन से पहले पहले आपको खरीदना चाहिए। बात आएगी कि आप किस प्रकार से इसका पूजन करें, पूजन की विधि की चर्चा करते हैं। उससे पहले बड़ा सवाल कि झाड़ू हमें खरीदनी किस समय चाहिए, क्या कोई इसके लिए समय निर्धारित है या नहीं। प्रिय दर्शकों, चाहे आप झाड़ू धनतेरस पर खरीदें चाहे खरीदें अमावस्या पर, इसके लिए शुभ मुहूर्त जो होता है या उत्तम समय जो होता है वो अपराह्न काल कहा गया है। अपराह्न काल का अभिप्राय है 11 बजे से और 2 बजे के बीच का समय। वैसे इस समय में यदि आप ना ला पाएँ तो कोई बात नहीं, आप सुबह से लेके और सायंकाल को सूर्यास्त तक अर्थात सूर्यास्त होने से पहले पहले कभी भी झाड़ू ला सकते हैं, चाहे धनतेरस की बात हो चाहे बात हो दीपावली की, सूर्योदय से और सूर्यास्त के बीच में। और यदि दोपहर के समय आपको समय मिल जाता है और उस समय आप ले आते हैं तो बहुत उत्तम है। दूसरा प्रश्न उठता है कि झाड़ू कौन सी लानी चाहिए। प्रिय दर्शकों, झाड़ू के अनेकों प्रकार हैं आज के समय में। एक बात जो बड़ी बात है उसका ध्यान रखिएगा कि जो आर्टिफिशियल अर्थात जो अप्राकृतिक वस्तुओं से बनी हो वह झाड़ू नहीं लेनी है। प्राकृतिक वस्तुओं से बनी ही झाड़ू लेनी है। जैसे किसी पेड़ से बनती है, छाल से बनती है, सीख से बनती है, वो सभी झाड़ू इस दिन खरीदी जा सकती हैं। चाहे फूल झाड़ू ले लीजिए, चाहे तिल्ली वाली झाड़ू ले लीजिए, ये सब प्राकृतिक सोर्सेज से बनी झाड़ू हैं। प्लास्टिक की जो झाड़ू आती है, फैक्ट्रियों में बनी हुई जो झाड़ू आती हैं, वो आज के दिन आपको नहीं खरीदनी चाहिए। आप घर में प्रयोग करते हैं कीजिए,
पर आज के दिन जिस विशेष पर्पस से आप झाड़ू ले रहे हैं, विशेष उद्देश्य से आप झाड़ू ले रहे हैं, उसमें ये प्लास्टिक वाली झाड़ू भूल के भी न लीजिएगा। आप में से किसी एक का प्रश्न था कि पंडित जी झाड़ू कितनी खरीदनी चाहिए। इसमें सम संख्या में आपको झाड़ू लेनी चाहिए, कभी भी विषम संख्या में झाड़ू नहीं ली जाती हैं। सम संख्या में कैसे? 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए। झाड़ू सदैव जोड़े में ही खरीदनी चाहिए। अब क्या करते हैं कुछ लोग कि झाड़ू लाते हैं, उसका पूजन करते हैं और पूजन करके वही झाड़ू दान दे देते हैं कहीं मंदिर में। ये उचित है या अनुचित? ये अनुचित है प्रिय दर्शकों। जो झाड़ू आप लाए हैं घर के लिए, जिसका आपने पूजन किया है, उसको घर में रखिए, वो दान नहीं दी जाएगी। दूसरी झाड़ू जो आप लेके आए हैं वह झाड़ू आप दान दीजिए। मंदिर में यदि आप गुप्त दान के रूप में झाड़ू दे के आते हैं इस धनतेरस से दिवाली के बीच में, तो ये बड़ा ही उत्तम दान कहा गया है। यदि आपके लिए संभव है तो आप इस दान को करके देखिएगा, आपको लाभ होगा। परंतु जो झाड़ू घर के लिए लाए हैं वह झाड़ू घर में ही प्रयोग करेंगे। अब बात आती है कि ये जो नई झाड़ू है इसका प्रयोग करना कब है। आप नई झाड़ू लाए हैं, इसका विधि विधान से पूजन कीजिए, पूजन करके इसको छुपा के रखिए। दीपावली के बाद ही इससे आप साफ सफाई का कार्य करने में प्रयोग कीजिएगा। उससे पहले इसे अभी केवल और केवल पूजा का प्रसाधन ही मानना चाहिए और इसी रूप में इसको रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसकी पूजन करना कैसे है, क्या विधि है। तो प्रिय दर्शकों, जब भी आप झाड़ू लेने जाएं ध्यान दीजिएगा, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके जाएं। इस भाव से जाएं कि आप माता लक्ष्मी को लेने जा रहे हैं। माता लक्ष्मी को लेने जाएंगे तो आप पवित्रता के साथ जाएंगे ना। इसी प्रकार से ये झाड़ू लेने जब आप जाएं तो बड़ी ही पवित्रता के साथ जाएं और उसके बाद यह झाड़ू दुकान से ले लीजिए, लेके आइए अपने घर में और जब उसकी पूजा आरंभ करेंगे तो उसको किसी चौकी पर रखिए या नीचे लाल रंग का वस्त्र बिछाइए, उसके ऊपर झाड़ू को रखिए। रखने के बाद एक लोटे में गंगाजल युक्त जल लीजिए, अर्थात पहले गंगाजल भरिए लोटे में, फिर शुद्ध जल भरिए। पुष्प के द्वारा झाड़ू पर छींटे दीजिए, तदुपरांत उसे तिलक कीजिए। तिलक करके अक्षत अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करके भोग स्वरूप आप मिठाई या फल या खील बतासे अर्पित कर सकते हैं। फिर माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, माता लक्ष्मी से निवेदन कीजिए कि हे मातेश्वरी, यह आपकी स्वरूपणी हम घर लेके आए हैं, सदा आप हमारे घर में विराजमान रहें, सदा हमारे घर में बरकत देते रहें, धन धान्य की, संपत्ति आदि की कभी कमी ना हो और आपके आशीर्वाद से हमारा कार्य इसी प्रकार से चलता रहे। जब आप झाड़ू को तिलक करेंगे तो वहाँ आप तिलक में हल्दी अवश्य रखिएगा, कुमकुम के साथ हल्दी और कुमकुम का तिलक कीजिएगा। मंत्र बता रहे हैं, इस मंत्र को 11 बार बोलिएगा। ओम रौद्रिके गिरिके नमः, ओम रौद्रिके गिरिके नमः, ओम रौद्रिके गिरिके नमः। यह मंत्र है। इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप कीजिएगा और उसके बाद उस झाड़ू को आप उठा के छुपा के रख दीजिएगा। झाड़ू सदैव ऐसे स्थान पर रखनी चाहिए जहाँ किसी आने जाने वाले की नज़र ना पड़े, किसी को वह दिखाई ना दे। जैसे हम अपने घर में धन दौलत को छिपा के रखते हैं, सबसे दिखाते नहीं हैं, उसी प्रकार से हमें झाड़ू को भी छुपा के रखना चाहिए। कभी भी झाड़ू को खड़े नहीं रखना चाहिए, लिटा के रखना चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि यदि कभी आते जाते झाड़ू कहीं पड़ी हो और हमारा पैर लग जाए तो हमें ये समझ के कि ये देवी लक्ष्मी की स्वरूपणी है, उससे क्षमा याचना करनी चाहिए। झाड़ू को कभी भी आपको पैर नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार से यदि आप झाड़ू के नियमों का पालन करेंगे, इस शुभ मुहूर्त में धनतेरस या दिवाली के दिन आप झाड़ू लेके आएंगे और झाड़ू का विधि विधान से पूजन करेंगे, इस मंत्र का जाप करेंगे, तो माँ लक्ष्मी आपके घर में बरकत देंगी, सदा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। जब भी झाड़ू लगाएं प्रातः काल तो एक बात का ध्यान दें, एक मंत्र बता रहे हैं, उसको अवश्य बोलें मन ही मन में। आप अपने मन ही मन में बोलें झाड़ू लगाते समय, माँ लक्ष्मी पधारो दरिद्रता बाहर जाओ, माँ लक्ष्मी पधारो दरिद्रता बाहर जाओ।
तो इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में आएंगी और जो दरिद्रता है वह आपके घर से चली जाएगी। पूजा विधि का वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। विधि विधान से शाम को यम दीपदान कीजिएगा और सायंकाल को ही लक्ष्मी कुबेर पूजन अवश्य कीजिएगा। वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड किया है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सबको प्राप्त हो। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।